नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। गोटेगांव के परसवाड़ा में चल रही भागवत कथा के अंतिम दिन भारी जनसैलाब उमड़ा। कथावाचक जय किशोरी ने कथा के माध्यम से श्रोताओं का मन मोह लिया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते उन्होंने कहा कि परसवाड़ा में आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। मां नर्मदा का चित्र अंकित है। साथ ही उन्होंने छोटे बच्चों को शुरू से ही संस्कार देने, गीता रामायण का पाठ बच्चों को कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि संस्कारों को भी धार्मिक ग्रंथ को अपने स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, जिससे कि हमें एक सांस्कृतिक पीढ़ी मिले। पत्रकार वार्ता के दौरान नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल, विधायक संजय शर्मा, विद्यानंद तिवारी, भागवत कथा के आयोजन सत्येंद्र भी मौजूद रहे। और उनको ऐसा लगता है कि कोई अपना ही बैठा है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं कोई संत नहीं हूँ, कोई साधु नहीं हूँ, एक साधारण जीवन जीती हूँ। मेरा परिवार है, मेरे दोस्त है, आगे जाके जैसे गृहस्थ लेना है, सब कुछ करना है। और भी मैं कई काम कर ही रही हूँ, चाहे वो मोटिवेशन स्पीकिंग के थ्रू हो, और भी नए प्रोजेक्ट्स अभी आगे बढ़े हैं जो जैसे जैसे होंगे आप सबको पता चलता जाएगा। तो मैं एक साधारण लड़की हूँ, लेकिन मेरा रुझान, मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है धर्म के प्रति, धर्म की बातों के प्रति, क्योंकि मेरा वातावरण ऐसा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको साधु या संत ही बनना पड़ेगा भगवान की बातें जानने के लिए। आप साधारण जीवन में रह के, मैंने पढ़ाई करी है, प्रॉपर पढ़ाई की है, ऐसा भी नहीं कि करस्पॉन्डेंस घर बैठ कर किया है। मैंने कॉलेज की है, स्कूल किया है, सब कुछ किया है। उसके साथ साथ मैंने ये सब किया है। तो मुझे लगता है हर व्यक्ति एक है। मैं किसी को भी अलग नहीं बताती कि वो अलग है, ये मैं कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है सब कर सकते हैं। पर आपको बस एक इच्छा चाहिए कि मुझे करना है साथ। और नानी बाई का मायरा जो मैं कथा करती हूँ, और ये कथा मैंने सीखी उनसे, जब सीखी तब वो जीवित नहीं थे, जिन्होंने, जो मायरे में बहुत प्रसिद्ध है, स्वामी श्री रामसूरदास जी, पहले गुरु माने जाते हैं। पर मैंने उनको कभी देखा नहीं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि मैं जिस साल मेरा जन्म हुआ उसी साल शायद उनकी मृत्यु हुई थी। भगवान की इतनी कहानियाँ हैं, आप क्यों नहीं सुना रहे हो? आप भगवान की लीलाएं क्यों नहीं बता रहे हो? तो आपके घर में गीता जी रखी है, रामचरितमानस है, लेकिन वो सजा कर रखी हुई है। जब कहते हैं कि गर्भ के अंदर बच्चा होता है, माता उसको पढ़ती है, पर गर्भ से निकलने के बाद उसको क्यों नहीं पढ़ाती है, उसको क्यों नहीं समझाती है? मैं सबसे बड़ा कारण क्षेत्र में आने का यही कहूँगी कि मुझे बचपन से ऐसा माहौल दिया गया था, इसीलिए मैं इस क्षेत्र में हूँ। अगर मुझे भी कुछ नहीं बताया गया होता, मुझे रोज़ हनुमान चालीसा नहीं कराई होती, हर एक दिन में सत्संग नहीं कराया होता, पढ़ाया नहीं गया होता, तो मुझे भी नहीं पता होता। और मैं भी शायद हर एक आज की युवा की तरह इसके विरुद्ध ही होती, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो ज़रूरत है कि हम बताएं। हम अपनी संस्कृति के बारे में बताते नहीं हैं, तो उनको बाहरी संस्कृति अच्छी लगती है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली बता रहे हैं। वो हमेशा बताते रहते हैं कि वो कितनी अच्छी है, कितने काम कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है हमारी संस्कृति, जो सबसे पहला काम हर क्षेत्र में हमारी ही संस्कृति नहीं। तो अच्छी बात है कि पढ़ाई में भी कुछ ऐसी बातें, खास करके जो गीता जी की बात अभी उठ रही है कई स्टेट्स में, कि गीता जी को एक सब्जेक्ट बनाया जा रहा है, क्योंकि बाहर है कई देशों में गीता जी एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है आपको। क्योंकि मुझे लगता है गीता जी में जो ज़रूरी बातें बताई गई है, वो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी एक भगवान के लिए बोली जा रही है, वो एक जीवन को जीने की आपको सीख दे रही है। इसीलिए मुझे लगता है सबसे ऊपर अभी गीता जी को सब कहते हैं कि मैनेजमेंट में भी, लीडरशिप में भी, पढ़ाई में भी, आर्टिस्ट में भी, हर चीज़ में गीता जी को इतना महत्व दिया जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि कैसे शास्त्र को लिया जा रहा है जो आपको हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ सिखाती है और जीवन का सच बताती है, जो ज़रूरी है। और उनको ऐसा लगता है कि कोई अपना ही बैठा है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं कोई संत नहीं हूँ, कोई साधु नहीं हूँ, एक साधारण जीवन जीती हूँ। मेरा परिवार है, मेरे दोस्त है, आगे जाके जैसे गृहस्थ लेना है, सब कुछ करना है। और भी मैं कई काम कर ही रही हूँ, चाहे वो मोटिवेशन स्पीकिंग के थ्रू हो, और भी नए प्रोजेक्ट्स अभी आगे बढ़े हैं जो जैसे जैसे होंगे आप सबको पता चलता जाएगा। तो मैं एक साधारण लड़की हूँ, लेकिन मेरा रुझान, मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है धर्म के प्रति, धर्म की बातों के प्रति, क्योंकि मेरा वातावरण ऐसा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको साधु या संत ही बनना पड़ेगा भगवान की बातें जानने के लिए। आप साधारण जीवन में रह के, मैंने पढ़ाई करी है, प्रॉपर पढ़ाई की है, ऐसा भी नहीं कि करस्पॉन्डेंस घर बैठ कर किया है। मैंने कॉलेज की है, स्कूल किया है, सब कुछ किया है। उसके साथ साथ मैंने ये सब किया है।
तो मुझे लगता है हर व्यक्ति एक है, मैं किसी को भी अलग नहीं बताती कि वो अलग है, ये मैं कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है सब कर सकते हैं, पर आपको बस एक इच्छा चाहिए कि मुझे करना है।